श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल यश जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ 2 बार हरि नाम संकीर्तन, तत्पश्चात प्रभु इच्छा और प्रेरणा के अनुसार आज की परम पावन राम कथा में हम लोग स्नान करेंगे। सबसे पहले प्रतिदिन की भांति 2 बार मन से, दिल की गहराइयों से प्रभु को अपना समझ करके पुकारें हरि नाम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र की जय। बजरंग बली बली की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन मंगलहारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
मेरे प्रभु दशरथ नंदन अनुज लक्ष्मण और भगवती वैदेही के साथ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम से यात्रा प्रारंभ करके पहुंचे हैं श्री चित्रकूट धाम। मैंने श्री चित्रकूट धाम का कल यथासंभव यथा समय वर्णन करने का प्रयास किया, संक्षेप में झांकी दिखाने का प्रयास किया, लेकिन सही बात यह है कि चित्रकूट महिमा अमित, चित्रकूट की महिमा कहीं नहीं जा सकती। इतना दिव्य धाम, यद्यपि समय के विकास के अनुसार वहां भी काफी मॉडर्नाइजेशन हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे प्राचीन श्री चित्रकूट धाम के दर्शन करने का अवसर कई बार प्राप्त हुआ। लगभग 50 वर्ष पहले, और मेरा मन इतना रमा कि एक सप्ताह में 2 बार तक वहां जाने का सौभाग्य मिला। लोग प्रदूषण से मुक्त श्री चित्रकूट धाम में प्रवेश करते ही ऐसा लगने लगता है कि हम राममय वातावरण में आ गए हैं। कल कल करती हुई भगवती मंदाकिनी की धारा, ऊंचे नीचे शिखर, इतनी स्वच्छ धारा मंदाकिनी की कि जिसमें अगर एक सिक्का भी डाल दें तो उसकी तलहटी तक दिखाई दे। श्री चित्रकूट धाम में गोस्वामी जी को भी प्रभु के दर्शन हुए। अकथनीय अनेक प्रकार के झरनों से प्लावित, जिस समय हम गए थे उस समय तो एक साथ कामदगिरी पर 42 झरने झरते थे बरसात में। अब कुछ थोड़ा सा फार्मिंग हुई है, थोड़ा सा समतलीकरण हुआ है, लेकिन अद्भुत छटा है। और चित्रकूट धाम की विशेषता यह है कि चित्रकूट में प्रवेश करने से लेकर पूरे चित्रकूट का निरीक्षण करने किसी भी कोने पर जाएं, कामदगिरी, चित्रकूट स्वयं अपने आप में पर्वत है, लेकिन उसकी वो चोटी जहां पर मेरे प्रभु ने निवास किया था पर्णकुटी बना करके, कामद नाम पड़ा है उसका, क्योंकि कामनाओं की कामनाओं की पूर्ति जहां प्रभु रहे हैं, वो पर्वत हो, स्थावर हो या जंगम हो, कोई मायने नहीं रखता। अभी भी वहां कितनी श्रद्धा है लोगों की। प्रतिदिन प्रातःकाल 4 बजे से उठकर के लोग कामदगिरी की परिक्रमा करते हैं। कितने ही वर्षों से नियम चला आ रहा है, बिना कामदगिरी की परिक्रमा किए जल ग्रहण नहीं करते। ऐसा वहां अनेक संतों का नियम है, जैसे गोवर्धन महाराज, जैसे गोवर्धन बाबा का महत्व है। और बंधुओं में तो जब लोग मुझसे तर्क करते हैं, मैं तर्क का जवाब तो नहीं देता,
क्योंकि तर्क का मेरे पास कोई समाधान नहीं है। लेकिन कभी कभी जब तथाकथित बुद्धिजीवी भी कहते हैं कि गोवर्धन पर्वत को भगवान कृष्ण ने उठा लिया, पर्वत है, पहाड़ है, जड़ है, उसकी लोग परिक्रमा करते हैं, वो इतना पूजनीय कैसे हो गया, उसको भगवान कैसे मानने लगे। कामदगिरी, अरे भगवान रहे थे तब रहे थे, लेकिन आज भी लोग उसकी परिक्रमा करते हैं। बंधुओं, मैंने पहले भी और लगभग प्रत्येक कथा में इस बात को समझाने का प्रयास किया है कि एक साधारण कागज का टुकड़ा होता है जिसकी कोई कीमत नहीं होती। अच्छे से अच्छा कागज का टुकड़ा ले लें, उसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन उसी कागज के टुकड़े को अगर हम बिल्कुल 2000 के नोट की तरह प्रिंट आउट कर लें, उसकी फोटो स्टेट निकलवा लें कलर, लेकिन वो वैलिड नहीं है, कितना ही अच्छा कागज हो, क्योंकि कीमत उस कागज की नहीं है, कीमत उस हस्ताक्षर की है जिसने उस कागज के टुकड़े को 2000 रुपए की वैल्यू प्रदान की है। इसी तरह से चाहे बाबा गोवर्धन हो, जिस पर मेरे श्याम सुंदर के हस्ताक्षर हैं, और चाहे कामदगिरी चित्रकूट धाम हो, जहां पर मेरे प्रभु के चरण कमलों के हस्ताक्षर हैं, जहां प्रभु के हस्ताक्षर हैं, उसकी कीमत, जब एक कागज के टुकड़े की कीमत एक गवर्नर के हस्ताक्षर करने से 2000 गुनी हो जाती है, तो जो अखिल ब्रह्मांड नायक है, जिसने उसके जिस पर हस्ताक्षर हुए, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो वन हो, चाहे वो नदी हो, जहां पर उनके हस्ताक्षर हो गए, उसकी कीमत तो बंधुओं बहुमूल्य हो गई, अमूल्य हो गई, उसकी कोई कीमत नहीं है। कामदगिरी इतना, जब भी मैं वहां की झांकी का दर्शन करता हूं, आंख बंद करके रोमांच हो जाता है बंधुओं। वो स्थान, अभी आगे प्रसंग आएगा तब उसका सजीव झांकी देखने का प्रयास करेंगे। प्रभु श्री राम ऊपर हैं, ऊपर से प्रभु उतर के आए हैं, और जिस स्थान पर श्री राम की और भरत की भेंट हुई है, वो स्थान अभी भी सुरक्षित है, और उस स्थान पर अभी भी भरतलाल की, क्योंकि भरत ने दंडवत किया है, प्रणाम किया है, पाहि नाथ कही पाहि गुसाई, भूतल पर उलकुट की नाही। भरतलाल के घुटनों के चिन्ह, भरतलाल के चरण चिन्ह, श्री राम के चरण चिन्ह अभी भी इतनी सजीव रेखाएं हैं, उसको संरक्षित करके रखा गया है। उस समय पत्थर इतना द्रवित हो गया दोनों भाइयों की उस मिलन को देख करके कि उस पत्थर में भी भरतलाल के और श्री राम के चिन्ह, रेखाएं अभी भी सुरक्षित हैं। और बंधुओं, जो भी भावुक जन हैं, वो वहां पर जाकर के सजीव उस झांकी का दर्शन करते हैं। कामदगिरी के ठीक सामने लक्ष्मण टेकरी, कामदगिरी जहां प्रभु की पर्णकुटी है, उससे भी ऊंचाई पर लक्ष्मण टेकरी है, जहां पर रात्रि में पहरा देने के लिए लक्ष्मण जी जागन लगे बैठ वीरासन, चारों ओर से हिंसक पशुओं का और किसी भी प्रकार की विपत्ति का हर समय सामना करने के लिए लखनलाल ने पूरी रात जगकर 12 वर्ष तक, 14 वर्ष तक जो सेवा की है। जहां भगवती जानकी स्नान करने के लिए जाती थी, वो स्थान आज भी जानकी कुंड के नाम से
प्रसिद्ध है, जहां भगवती जानकी के चरण चिन्ह है। और वो जानकी कुंड की जो छटा है वो तो अवर्णनीय है। भगवती मंदाकिनी वहां पर खिलौने के रूप में है। ज्यादा से ज्यादा वहां की चौड़ाई 20-25 फुट, कमर तक जल, कोई डर नहीं, इतना विशुद्ध जल, और उसमें भी कल 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 कर बहते हुए झरने, और उसके उस पार हनुमंतलाल का एक बहुत ऊंचाई पर मंदिर है, जिसे हनुमान धारा के नाम से कहा जाता है। कहा जाता है कि जिसमें हनुमान जी ने लंका का दहन किया, हनुमान जी ने प्रभु से कहा, प्रभु मेरे बदन में दाह है, मुझे कोई स्थान बताइएगा। और प्रभु ने कहा कि मुझे चित्रकूट धाम अत्यंत प्रिय है, वहां हनुमान धारा पर जाकर के हनुमान जी का स्थान है, मंदिर है, जहां पर पंचमुखी हनुमंत लाल के दिव्य विग्रह के स्वरूप में दर्शन होते हैं, और उसके ऊपर से निरंतर झरना बहता रहता है। श्री चित्रकूट धाम से थोड़ा आगे स्फटिक शिला, जहां भगवती जानकी के चरण में जयंती ने चोंच मारी थी। थोड़ा आगे अत्रि ऋषि का अनसुईया जी का आश्रम है, और थोड़ा आगे चल करके गुप्त गोदावरी की दिव्य गुफाएं हैं, जो देव निर्मित हैं। ऐसी गुफाएं मैन मेड हो ही नहीं सकती। जिस समय हम गए थे उस समय मोरारजी देसाई जी की सरकार थी, वो दर्शन करने के लिए आए थे। पहले उसमें केवल लेट करके प्रवेश करने की इतना सा छिद्र था। माननीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी को बहुत प्रिय लगा, और उन्होंने उसमें डेवलपमेंट करा करके लोगों के घुसने लायक गुफा बना दी है। लेकिन पूरी गुफा के अंदर जल, और इतनी सुंदर पच्चीकारी है उस गुफा की। देवन प्रथम ही गिर गुहा राखी रुचिर बनाए, देवताओं के द्वारा निर्मित वो गुप्त गोदावरी, प्रदूषण मुक्त वातावरण। और अब तो बंधुओं वहां पर जब से डेवलपमेंट हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे धवल मंदिर भी बने हैं, पार्क भी बने हैं। क्षमा करना, मैं चित्रकूट धाम की झांकी के दर्शन करने में चला गया, और आप लोगों से अनुरोध है, यदि समय हो, अवकाश हो और शरीर सक्षम हो, लोग ढूंढते हैं कि कहां जाएं, एक बार श्री चित्रकूट धाम का अवश्य दर्शन करें। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए श्री चित्रकूट धाम की जय, मंदाकिनी मैया की जय। कुल भीलों ने आकर के प्रभु की सेवा करने का वचन दिया है। प्रभु, हम आपकी सेवा करेंगे, हमको आप कभी संकोच न करें आज्ञा देने में। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आय सुदेता। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे एक पिता अपने पुत्र की तोतली वाणी को सुनकर के प्रसन्न होता है, उसी तरह वह अखिल ब्रह्मांड नायक, जिसके मंदिरों में घंटों और घड़ियालों से, स्तोत्रों से वंदना की जाती है, वेद स्तुति की जाती है, वही आए कोल भीलों के बीच में बैठे हुए, कोल भीलों की बातों को प्रेम से सुनते हुए। क्यों? क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा,
श्री राम का स्वभाव है। भगवान शिव भगवती पार्वती से कहते हैं, उमा उमा राम स्वभाव जेहि जाना, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भावन आना, ताहि भजन तजि भावन आना। श्री राम का स्वभाव है। राम, अगर कोई पूछे प्रभु कैसे मिलेंगे, एक ही उत्तर है, राम ही केवल। मैं बार बार केवल शब्द के ऊपर जोर देता हूं, राम ही केवल, नथिंग मोर। धन नहीं है, कोई बात नहीं, किसको धन दिखाएंगे हम? यथाशक्ति जो भी हमारे पास संभव है उससे हम प्रभु की सेवा करें, लेकिन हमारी अथाह संपत्ति भी प्रभु के सामने कुछ मायने नहीं रखती। लेकिन बंधुओं, एक छोटा सा बच्चा, देखिए मैं एक बहुत सुंदर सा एक उदाहरण बताऊं। माता पिता की मैरिज एनिवर्सरी है या तो हैप्पी बर्थडे है, पिता बहुत बड़ा अधिकारी है, पुलिस के अधिकारी हैं, कल्पना करिएगा, आईजी हैं, डीआईजी हैं, एसएसपी हैं, घर पर सेलिब्रेशन चल रहा है, बच्चा छोटा है, 2-3 साल का है, जानता है हैप्पी बर्थडे क्या होता है, सब लोग गिफ्ट लेकर के आए हैं, बच्चा भी गया है बाहर अपनी सर्वेंट के साथ, मुझे शॉपिंग करनी है, और क्या लेकर के आया है, उसको जो सबसे ज्यादा प्रिय है बंधु, वो एक 5 रुपए की चॉकलेट लेकर के आया है, छुपा करके रखा है, और माता पिता डाइस पर बैठे हुए, लोग आते हैं, अधिकारी आते हैं, सेठ आते हैं, मिलने वाले आते हैं, कोई सूटकेस देता है, कोई वस्त्र देता है, कोई आभूषण देता है, सब उस अधिकारी को भेंट देते हैं। बच्चा शांति से देखता रहता है, और जैसे ही भीड़ कम हुई, बेटा गया, बेटा ने कहा, मम्मी पापा मैं भी आपके लिए कुछ गिफ्ट लेके आया हूं, लाओ बेटा क्या गिफ्ट है। और जब वो बच्चा अपनी जेब में से निकाल करके वो 5 रुपए की चॉकलेट देता है ना बंधुओं, विश्वास मानिए, वो लाखों रुपए की गिफ्ट कोई मायने नहीं रखती है उस 5 रुपए की चॉकलेट के सामने, क्योंकि वो उसके अंदर बेटे का प्यार है, अपनत्व है, ममत्व है। जब एक लौकिक पिता को अपने संतान से इतना प्यार है कि उसके सामने लाखों की संपत्ति का कोई मूल्य नहीं है, तो जिसकी सारी ही संपत्ति है, करते त्रयलोक सुपासी, जिसकी बिंद मात्र से सारे के सारे तीनों लोकों में सुख संपन्नता है, उसके सामने हम कुछ भी लेकर के जाएं, हाँ लेकर के जाना है यथाशक्ति यथा श्रद्धा। चतुराई वहां भी नहीं, अपने घर के लिए, बाहर के लिए, सब जगह बहुत अच्छी, एक से एक सुंदर व्यंजन, एक से एक सुंदर खाने पीने की सामग्री, और प्रभु के लिए 2 रुपए के मुरमुरे। क्यों? क्योंकि प्रभु को तो केवल प्रेम प्यारा है। बंधु, प्रेम तो प्यारा है, लेकिन प्रभु को भाव भी प्यारा है। किस योग्य है? जिस योग्य हम हैं। अगर हम 2 रुपए की लाई ले जाने के भी योग्य नहीं है, प्रभु को कोई दरकार नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। क्या चाहिए प्रभु को? जब प्रभु के भक्तों को कुछ नहीं चाहिए,
अब कछुनाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जब प्रभु के भक्तों को प्रभु से कुछ नहीं चाहिए तो प्रभु को अपने भक्तों से क्या चाहिए? कुछ नहीं। राम ही केवल और केवल और केवल प्रेम प्यारा, और कुछ नहीं चाहिए। सभी लोगों ने कथाएं सुनी हुई हैं बंधुओं। कथा तो बार बार इसलिए सुनाई जाती हैं जिससे हमारा पृष्ठ पेषण होता रहे, रिवीजन होता रहे, हम भूल न जाएं। लेकिन हम इतने अहंकारी हैं कि इसके बाद भी प्रभु को खरीदने का प्रयास करते हैं। स्पेशल टिकट लेकर के दर्शन करके सबसे आगे जाकर के और बड़े गर्व का अनुभव करते हैं। हमने तो स्पेशल टिकट लेकर के 500 रुपए की टिकट ली, ठाकुर जी की खोपड़ी के सामने जाकर के खड़े हो गए। सबसे पहले सैकड़ों लोगों की लाइन पीछे है। 1000 रुपए दिए, 500 रुपए दिए। बंधुओं, ये 1000 और 500 रुपए दे करके याद रखना, अगर कटु लग रहा हो, हमने प्रभु के दर्शन नहीं किए, हमने केवल मूर्ति के दर्शन किए। हमने अपने ईगो को संतुष्ट किया है। प्रभु के दर्शन करने के लिए किसी ईगो की आवश्यकता नहीं। सबरी की कथा हम खूब सुनते हैं, खूब गाते हैं, और बंधुओं केवल एक पक्षी बात नहीं है, क्षमा करना, मैं स्पष्ट रूप से, क्योंकि ये राम कथा का मंच है। लोग प्रश्न करते हैं, साहब कथाओं का, राम कथा का, भगवत कथा का प्रभाव क्यों नहीं हो रहा? कारण यही है बंधुओं, न कथा कराने वाले में उतनी श्रद्धा है और न कथा सुनाने वाले वक्ता में उतना आचरण है। इसको आलोचना की वो दृष्टि से मत लीजिएगा, लेकिन सावधान करने की दृष्टि से आप अवश्य समझ लीजिएगा। कथा तो सुनाएंगे सबरी की, कथा सुनाएंगे विदुर की, कथा सुनाएंगे केवट की, कथा सुनाएंगे गीधराज की, लेकिन इन सब को सुनाने से पहले कथा की दक्षिणा एडवांस के रूप में चाहिए। कथा में सुनाएंगे कि भगवान के ऊपर भरोसा करो, लेकिन दक्षिणा के लिए भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है। आलोचना करना मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। आज भी सैकड़ों नहीं हजारों ऐसे संत हैं। मुझे पूज्य बक्सर के मामा जी के का स्मरण होता है। एक बार मुझे भी दर्शन करने का अवसर मिला। बहुत सुंदर प्रेम से गदगद होकर की कथा कहते थे। वहां एक सज्जन आए, उन्होंने कहा उनके अंतरंग कक्ष में, महाराज जी आपसे कथा करानी है। पूज्य मामा जी, बक्सर वाली मामा जी करके जाने जाते थे जनकपुर के। उन्होंने कहा हमारा तो काम ही कथा कहना है, कथा कहने की व्यवस्था कर दो। उसने सेठ ने कहा महाराज जी आपकी दक्षिणा क्या होगी? और पूज्य संत श्री मामा जी ने कहा आपके यहां मैं कभी कथा कहने नहीं आ सकता, क्योंकि मेरी कथा बिकती नहीं है, दक्षिणा में नहीं बेची जाती है। ऐसे भी संत हैं। मेरे प्रभु को तो सबरी के झूठे बेर चाहिए, मेरे प्रभु को तो विदुरानी के केले के छिलके चाहिए। बिक जाते हैं प्रभु। सबते ऊंची प्रेम सदाई, सबसे ऊंची प्रेम
प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर मेवा त्यागी, दुर्योधन घर मेवा त्यागी, साध विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, बिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, रुचि रुचि भोग लगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। बंधुओं, जिस समय से प्रभु के नाम संकीर्तन में आनंद आता है ना, दुनिया के सारे सुख, सारे वैभव, सारे भोग विलास फीके लगने लगते हैं।
सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम ही केवल प्रेम पियारा जानी ले जो जाननिहारा जब ते आई रहे रघुनायक तब ते मन मंगलदायक राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। प्रभु को कोई स्वार्थ नहीं है हमसे, प्रभु को हमसे कुछ नहीं चाहिए। दुनिया के सारे संबंध कहीं न कहीं कोई न कोई स्वार्थ अवश्य जुड़ा हुआ है, लेकिन प्रभु को केवल प्रेम प्यारा है। मेरे प्रभु का चित्रकूट प्रवास प्रारंभ हुआ है और बंधुओं, जब से प्रभु ने आकर के श्री चित्रकूट धाम में निवास किया है, तब भयउ वन मंगलदायक। श्री चित्रकूट धाम का वन जो है मंगल प्रदान करने वाला हो गया। क्यों? श्री राम के आने से मंगल देने वाला क्यों हो गया? क्योंकि मंगल भवन अमंगल द्रवहु सुत दशरथ अजीर बिहारी फूलहि फलहि बिटप विधि नाना मंजु बलित वर बेली बिताना करी के हर कपि खोल कुरंगा विगत भैर विचरहि सब संगा विगत भैर विचरहि सब संगा। अगर राष्ट्रपति जी को किसी कारण से किसी वन में जाकर के प्रवास करना पड़े, अगर किसी भी विशिष्ट अतिथि को, वीवीआईपी को कहीं भी जंगल में जाकर के किसी कारण से रहना पड़े, प्रशासन की व्यवस्था कहना पड़ेगा कि यहां पर सारी व्यवस्था सही कर दो? नहीं, प्रशासन खुद ब खुद पहले से एडवांस में अलर्ट है। बंधु, वो अखिल ब्रह्मांड नायक, वो प्रकृति का स्वामी जहां जाकर के रहने वाला है, प्रकृति ने इतनी सुंदर व्यवस्था की है। सारे वृक्षों पर फल और फूल लदे हुए हैं। सारे के सारे जीवों के अंदर से, अंतःकरण से हिंसा की भावना समाप्त हो गई। सब एक साथ मिलकर के रहते हैं। और बंधुओं, इस बात का तो मैं साक्षी हूं। मैंने देखा है स्वयं अनसुईया आश्रम पर श्री चित्रकूट धाम में। अब तो शरीर शांत हो गया उन महात्मा जी का। धूनी वाले बाबा के नाम से जाने जाते थे। घनघोर जंगल था उस समय। अब तो वहां बहुत दिव्य अट्टालिकाओं युक्त बहुत सुंदर आश्रम बन गया है, मंदिर बन गया है, दिव्य मंदिर बना है। जिस समय आज से लगभग 45-50 वर्ष पहले हमने दर्शन किया था, घनघोर जंगल था, जाने के लिए रास्ता भी नहीं थी, नंगे पैर गए थे। बड़ा आनंद था उस समय। जो आनंद था वो आनंद शायद अब
सुविधाएं हैं सब लोगों के जाने के लिए, अच्छी बात है। उस समय उस धूनी वाले बाबा के यहाँ धूनी लगती थी, एकांत में रहते थे, अकेले रहते थे। दर्शन करने का सौभाग्य मिला और सायंकाल उनकी धूनी में उनके सामने आकर के, घनघोर जंगल था, एक शेर आकर के बैठता था। शेर के तो दर्शन नहीं हुए, बाबा जी के दर्शन हुए। सिद्ध योगी महात्मा थे। प्रातःकाल होते ही सिंह चला आता था और बंधुओं, उन सिद्ध महात्मा जी का भी शरीर शांत हुआ और उस सिंह का भी शरीर शांत हुआ। आज भी हम जाकर के जब भी कोई जाते हैं दर्शन करते हैं, श्री महाराज जी का भी दर्शन करते हैं और साथ में उस शेर की व्याघ्र चर्म है वो ज्यों की त्यों सुरक्षित रखी गई है कि ये शेर यहां धूनी में आकर के बैठता था। हिंसा की प्रवृत्ति ही समाप्त हो गई। ये संग का प्रभाव है। एक संत के संग में आने से एक हिंसक सिंह भी दर्शनीय हो गया। आज भी लोग जाते हैं, महाराज जी को प्रणाम करते हैं, उनके विग्रह को प्रणाम करते हैं, उस शेर की व्याघ्र चर्म को भी प्रणाम करते हैं। ये संत के संग का प्रभाव है। और दूसरा, महिमा घटी समुद्र की। समुद्र की महिमा क्यों घटी? पड़ोस में लंका थी। बंधुओं, संग का बड़ा प्रभाव होता है। श्री चित्रकूट धाम में सारे पशु पक्षी बैल को छोड़ करके रहने लगे हैं और गोस्वामी जी ने बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। भगवती जानकी अपने पतिदेव और अपने लाडले देवर के साथ सारे कष्टों को भुला करके अपने प्रियतम के साथ रह रही हैं। न जनकपुरी के सुख और भोग विलास याद आते हैं, न अवधपुरी के भोग विलास याद आते हैं। केवल लाडले देवर साथ में हैं, प्रियतम रघुनाथ साथ में है। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा, नाथ साथ साथरी सुहाई, मयन शयन सय सम सुखदाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। भगवती जानकी पर्णकुटी में। परिवार कौन है? बोले प्रिय परिवार कुरंग विहंगा। पक्षी हैं, मृग हैं, यही भगवती मैथिली का परिवार है। अपने प्राणनाथ के साथ कुश और पत्तों की जो चटाई है उसी पर विश्राम करती हैं, आनंद आता है। और उधर प्रभु श्री राम। बंधुओं, एक गृहस्थ आश्रम कैसा होना चाहिए? श्रीमद् भागवत में
मेरे प्रभु द्वारिकाधीश ने भी इसका सुंदर वर्णन किया है। और इधर प्रभु श्री राम ने हम लोगों के लिए संदेश दिया, उपदेश दिया। देखो, गृहस्थ जीवन में कितना भी कष्ट हो, अगर आपस में सामंजस्य है तो कितने प्रेम से रहा जा सकता है। सिया लखन जेहि विधि सुख लाही, सोई रघुनाथ करई सोई कहीं, कहीं पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखनु सिया अति सुख मानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। घर का मुखिया केवल रौब जमाने के लिए नहीं होता। मैं एचओडी हूं, मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूं, मैं घर का मुखिया हूं, कोई मेरे सामने जवान नहीं खुलेगा, नहीं। प्रभु श्री राम का संदेश ये नहीं है। श्री राम देखते हैं मेरी अर्धांगिनी जिसने मेरे लिए सारे सुखों को छोड़ा है क्या चाहती हैं, कैसे सुखी होंगी। मेरा छोटा भाई जिसने निद्रा को छोड़ करके, अपनी अर्धांगिनी को छोड़ करके, अवध के भोगों को छोड़ करके मेरी सेवा में है। प्रभु श्री राम ध्यान रखते हैं जैसे जानकी को और लक्ष्मण को सुख मिले। ये बड़ों का कर्तव्य है कि छोटों को सुख मिले। बंधु, हमारे यहां दो शब्द हैं, एक अधिकार शब्द है, एक कर्तव्य शब्द है। आज राष्ट्र में थोड़ा सा असमंजस की स्थिति इसलिए है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकार को तो चाहता है लेकिन कर्तव्य को करना नहीं चाहता। बड़े का अधिकार है सम्मान पाना, मुझे सम्मान चाहिए, बड़े का अधिकार है, लेकिन बड़े का कर्तव्य, शिक्षक का कर्तव्य है कि विद्यार्थी उसकी आज्ञा का पालन करें, लेकिन अध्यापक का कर्तव्य, सास ससुर का कर्तव्य, राजा का कर्तव्य। जिस दिन यह राष्ट्र श्री राम के इस संदेश को स्वीकार कर लेगा, अधिकार नहीं कर्तव्य का बोध होना चाहिए। बंधुओं, विश्वास मानिए, जिस दिन कर्तव्य का बोध हो जाएगा, अधिकार अपने आप मिलने लगेगा। उसके लिए किसी अपेक्षा की आवश्यकता नहीं है। पिता अपने पुत्र को दुलार देता है, उसकी इच्छाओं की पूर्ति करता है, जो भी वो अपना कर्तव्य है संरक्षण करता है। सास अपने बहू की सारी इच्छाओं की पूर्ति करती है, दुलार के साथ, बिटिया की तरह। क्या संभव है कि उसको उसका अधिकार न मिले? एक अध्यापक अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करता है, मन लगा करके बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करता है। क्या ऐसा संभव है कि बच्चे उसका सम्मान न करें? अगर हम अपने कर्तव्य का पालन करना सीख जाएं, बंधुओं, अधिकार मिलना स्वतः प्रारंभ हो जाएगा। ये श्री राम का संदेश है। और इसके आगे प्रभु श्री राम धैर्य पूर्वक जानकी और लक्ष्मण के साथ रह तो रहे हैं, लेकिन जब जब राम जय हो, जय हो, तब तब बारी बिलोचन भरही, सुमेरी मातो पितो परिजन भाई,
लखसी लखन विठल होई जाई, जिमि पुरुष ही अनुसर परिछाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मेरे प्रभु, जब जब राम अवध सुधि करही, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते। लंका सोने की भले ही है, लेकिन जननी जन्म भूमिश्च, ये पाठ अगर आज के बच्चों को घुटी के रूप में, वैक्सीन के रूप में पढ़ाया जाए, फिर किसी गाइडलाइन की जरूरत नहीं होगी। श्री राम को जब भी अवध की याद आती है, तब तब बारी विलोचन भरई, मेरे प्रभु के नेत्रों में अश्रु आ जाते हैं। माता पिता, भाई शत्रुघ्न, और जैसे ही भरत की याद आती है, भरत स्नेह शील शिवकाई, और कृपा सिंधु प्रभु हो ही दुखारी। मेरे श्री राम दुखी हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं, अपने अश्रुओं को रोकते हैं, लेकिन अपने संरक्षक, अपने आश्रयदाता प्रभु श्री राम को देख करके भगवती किशोरी और लक्ष्मण भी अधीर हो जाते हैं। श्री राम ने देखा जानकी भी अधीर हो रही है, लक्ष्मण भी अधीर हो रहा है माता पिता को याद करके। लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुख लाहि लखन और सीता। क्या बंधुओ, वन में भी जंगल में भी मंगल है, ये श्री राम का चरित्र है। जोग वही प्रभु सिया लखन ही कैसे, पलक विलोचन गोलक जैसे, से वही लखन सिया रघुवीर जिमि अविवेकी पुरुष शरीर राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रभु श्री राम भगवती जानकी और लक्ष्मण की इस प्रकार देखभाल करते हैं जैसे पलकें नेत्रों के गोलकों की रक्षा करती है। और उधर लक्ष्मण भगवती जानकी और अपने प्रभु श्री राम की इस प्रकार से सेवा करते हैं, जी में अविवेकी पुरुष शरीर ही। गोस्वामी जी ने यहां अविवेकी शब्द का प्रयोग किया है। शरीर की सेवा करना, शरीर की मेंटेनेंस करना अलग चीज है, और केवल शरीर की सेवा में ही लगा रहना, बोले जे में अविवेकी। जैसे एक अविवेकी व्यक्ति इसी की कभी ब्यूटी पार्लर पर जा, कभी ये कर, अरे ठीक है, शरीर को मेंटेन रखना चाहिए। शरीर साधन है, साध्य नहीं है।
इट इज ए मीन्स नॉट द एंड। और बंधुओं, इधर मेरे प्रभु का प्रवास चल रहा है श्री चित्रकूट धाम में, और अब चलते हैं उस अभागे अवध की ओर, जहां महाराज श्री दशरथ एक एक पल करके काट रहे हैं अपने लाडले राम की प्रतीक्षा में। सुमंत्र जी ने कही हो राम बन गवनु सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जी में आवा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सुमंत्र जी ने निषाद राज गोह को सौंपी थी जिम्मेदारी। रथ तो आगे नहीं जा सकता गंगा पार, भैया निषाद राज जाकर के प्रभु को मनाना, भगवती जानकी लक्ष्मण को मनाना, अगर हो सके उनको वापस लेकर के आना। ये सुमंत्र तुम्हारा जीवन भर ऋणी रहेगा। वहीं पर रुके हैं इतने दिन तक सुमंत्र जी, और जब निषाद राज गुह लौट करके आए, सुमंत्र की आंखें पथरा गई हैं देखते देखते, प्रतीक्षा करते करते। और जैसे ही निषाद राज गुह को अकेला आते हुए देखा, राम राम सिया लखन पुकारी, परे उधरनी तल व्याकुल भारी। देखी दक्षिण दिश है ही नाई, जनु बिनु पंख बिहग तुलाही। राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सुमंत्र राम राम लक्ष्मण जानकी कह करके मूर्छित होकर के गिर पड़े। और बंधुओं, सुमंत्र को तो जाने दो, जिस दिशा में मेरे प्रभु श्री राम गए हैं, देख दक्षिण दिश है ही नाही। घोड़े हिनहाने लगे, चित्कार करने लगे। नहीं तृण चरहि न पियहि जल, मोचहि लोचन वारे। व्याकुल भय निषाद सब, रघुवर बाजी निहारी। घोड़ों ने जब से श्री राम गए हैं, न तो जल पिया है, न घास को चरा है। केवल जिधर श्री राम गए हैं उधर ही दृष्टि गड़ाए हुए अश्व रथ के। जैसे ही निषादों ने, केवटों ने देखा, जिस अवध के घोड़ों की, अश्वों की ये स्थिति है श्री राम के बिना, कैसे जिएंगे अवध नरेश। और बंधुओं, आज कथा को यहां पर विश्राम देने का मन है, क्योंकि आज बहुत सुंदर चित्रकूट धाम का प्रवास हुआ है, और कल से विरह की हृदय विदारक घटना, सुमंत्र जी का लौट करके आना, महाराज दशरथ का विलाप, और आगे जैसी प्रभु इच्छा होगी। अब आगे की संपूर्ण कथा अयोध्या कांड की अत्यंत मार्मिक और हृदय विदारक कथा है। बंधुओं, भरतलाल का आगमन होगा, क्या परिस्थितियां हैं अवध की, जैसी प्रभु की इच्छा होगी, विस्तार में या संक्षिप्त में हम आगे की कथा में दर्शन करेंगे।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महादेव। जय गुरु।